जैसे ये प्याज लगाए हैं ना, हमने क्या किया, प्याज के बीज ऐसे छिड़क दिए, वैसे लगाए हैं ना। तो अब क्या होता है कि प्याज तो कंद वर्गीय है, बल्ब बनेगा तो बल्ब कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। अब ये फ्लैट ज़मीन है और वैसे भी अपने यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो बहुत ज़्यादा स्टिकी सॉइल है ये, तो कंद को ऐसे फूलने में समय और जगह ताकत ज़्यादा लगती है उसको। अगर ये हमने क्या किया होता कि पहले जैसे हमने बीज डाल दिए और जब छोटे पौधे थे तो हमने ऐसे छोटे बेड बना लिए और उसके ऊपर लगा दिए, तो ये कंद क्या बहुत आसानी से बड़ा फूलता। और पानी कहाँ देना, ये बीच बीच में पानी देना। अभी हम क्या करें, मान लीजिए ये अपना और 8 बाई 8 64 स्क्वायर फीट जगह है, तो हम 64 स्क्वायर फीट में पानी दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमने वो बेड बना दिए तो फिर हमको केवल नाली में पानी देना है, तो हमको पानी देना है सिर्फ 20 स्क्वायर फीट में। तो अभी आप 64 स्क्वायर फीट में पानी दे रहे हो, तो पानी का इवोपरेशन ज़्यादा हो रहा है, ज़मीन ज़्यादा गीली हो रही है, लेकिन इवोपरेशन भी ज़्यादा हो रहा है और घास उग रही है। जब आपने नाली बना दी तो पानी सिर्फ नाली से जाएगा और ये जो बेड बना हुआ है ये धीरे धीरे नीचे से पानी को सक करता रहेगा, लेता रहेगा, बराबर, ठीक है। तो कम पानी में अच्छी खेती होगी और प्याज की साइज बहुत बड़ी आएगी, और जब एक लाइन से रहेंगे तो देखने में सुंदर दिखते हैं वो। दोनों काम ऐसा होता है, जिगजैग नहीं लगाना, कोई भी आड़ी है ऐसे लाइन मेंटेन करना। और हर एक इसमें जैसे यहाँ आपने लाइन से बोया है, स्पेस बहुत दिया हुआ है ना, तो अब लाइन से बोया हुआ का एक अलग सुंदरता भी है इसकी। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा और होता है कि जैसे अभी ये क्रॉप आपने निकाल ली, तब तक दूसरी क्रॉप आपकी तैयार हो रही है, तो आप अल्टरनेट दूसरी क्रॉप बो सकते हो। लेकिन जब आपने रैंडमली ऐसे ही जब किया हुआ है तो आप दूसरी क्रॉप लगा नहीं सकते, है ना। तो इसलिए लाइन में डिसिप्लिन में रखी कोई भी चीज़, चाहे आदमी हो चाहे पौधे हो, तो वो उसका एक अलग फ़ायदा होता है। अब जैसे यहाँ पर आपने ये बैगन लगाए ना, अब बैगन में क्या कि आपके स्लोप इधर से थोड़ी ज़्यादा है और सारा पानी आप हर समय इधर से देते हो एवरी टाइम, तो यहाँ ग्रोथ आ गई कितनी, 3 फीट। अब ये 3 फीट जाते जाते वहाँ पर 2.5 हो गई, फिर 2 हो गई और आखिर में जाके 1.5 फीट हो गई, ऐसा हो गया ना। तो इसके लिए क्या करना आपको कि आप ऐसे नालियाँ बनाओ, एक रो आ गई आपकी है, तो इसके बाद यहाँ पर नाली बना दी है और वो मट्टी दोनों तरफ से चढ़ा दी, और ये पानी आपको नालियों में देना है। तो इससे क्या होगा, पानी आपका कम पानी में, और आपका क्या बोलते हैं कि एक समान डिस्ट्रीब्यूशन होगा सब जगह पर। अदरवाइज क्या हर समय पानी आप यहीं से देते हो, यही पानी भर जाता है, वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है, बहुत कम पहुँचता है। तो ये एक प्रॉब्लम इसमें आती है। लाल भाजी में देखिए क्या है, अभी लाल भाजी हो गई, ये लाल भाजी अभी ये बड़ी होते होते मैच्योर होने लग गई, सीड पे आ गई। देखिए सीड आ गया, यहाँ पर, यहाँ सीड आ गया, वहाँ आ गया है, ठीक है ना। अब जैसे ये सीड पे आ गई तो ये पत्ते हार्ड होते जाएंगे। आपको चाहिए एकदम, जिसको हम लोग मराठी में कहते हैं ना, कौली कौली पत्ते चाहिए। तो आप क्या कीजिए, इसको नेक्स्ट टाइम में अभी जब हार्वेस्ट करेंगे तो इसको नीचे से हार्वेस्ट कीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ से हार्वेस्ट करेंगे, जो नोड देख रहे हैं ना, नोड के ऊपर से हार्वेस्ट कीजिए। यहाँ से आपने इसको यहाँ से हार्वेस्ट करना है, तो यहाँ से आपको नई ब्रांचेज मिल जाएगी। तो ये भाजी आप यूज़ कर लीजिए और 1, 2, 4 झाड़ को छोड़ दीजिए जिस पर आपको और सीड लेने हैं आगे के लिए। अच्छा, तो ये सीड पर मत आने दीजिए इनको, क्योंकि सीड पर आ गया तो इसका टेस्ट और वो चला जाता, फाइबर ज़्यादा बन जाता है इसमें, है ना। और सीड इसका फैल जाता है कि? हाँ, सीड जब आएगा तो गिरेगा, बहुत माइक्रो सीड्स रहते हैं, बहुत छोटे, अपने जो मोरी होता है ना उससे भी 10 टाइम छोटा सीड रहता है। अच्छा, जैसे पालक में भी ये सीड आ रहा है, ये जो है ना, ये सीड के लिए तैयार हो गया आपका। ये जो आ गई ना ब्रांच, ये सीड पे आ जाएगी। देखिए यहाँ पर भी सीड आना शुरू हो जाएगा इसमें। पालक जब तक ऐसी है तब तक ईटेबल है, ये फिर खाने लायक नहीं रहेगी आपकी। अच्छा, हाँ, ये मैच्योर्ड हो गई अभी, तो इनको निकालते रहिए। वहाँ भी 2-3 में आया है, देखिए। अब आइए आप टमाटर में, ग्रोथ वगैरह अच्छी है, लेकिन क्या हुआ, आपने फ्लैट लगाया है। टमाटर एक्चुअल में बेल वर्गीय है, ये क्रीपर है, ये भी एक तरह का। क्योंकि हम उसको ज़मीन पे लगाते से गिरा हुआ रहता है तो हमको समझ में नहीं आता। अगर इसको आप स्टैंड कर देंगे तो 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट तक जाएगा। 20-20 फुट तक जाने वाली वैरायटी है इसमें। तो इसमें क्या कीजिए आप, यहाँ पर इस कॉर्नर में एक बाम्बू गाड़िए और यहाँ पर एक बाम्बू गाड़िए, ऐसे ही 2 बाम्बू उस कॉर्नर में, ठीक है। नीचे से 1 सवा फुट पे एक बाम्बू ऐसे बांध दीजिए
और 2-3 फुट पे एक बाम्बू बांध दीजिए और नीचे वाले बाम्बू में 2 रस्सी यहाँ से वहाँ बांधिए और उस रस्सी को क्या कीजिए, ये टमाटर के दोनों तरफ से नीचे से लेके ऐसे ये सपोर्ट देना है टमाटर को। देखिए ये वाई आया ध्यान में, ये वाई बनाना है ऐसे यहाँ से वहाँ तक और सारी डालियों को वो उस रस्सी के ऊपर रेस्ट करना है। तो ये नीचे से करीब 9-10 इंच पे रस्सी लेंगे पहली, उसके बाद दूसरी रस्सी जो जब ये बड़ा होता जाएगा तो दूसरी रस्सी उससे 9-10 इंच पे लेंगे, तो बाद में इसको और ऊपर करेंगे और बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो 3 फुट 4 फुट पे एक लेंगे और बड़ा करेंगे। तो ये सारे प्लांट यूँ ऐसे जाएंगे। 2 फायदे होंगे। देखिए अभी ये जब ज़मीन पे गिर रहे हैं ना तो ये सारे टमाटर ज़मीन को टच कर रहे हैं, ज़मीन गीली है, इसको कीड़े भी खाएंगे, इसके ऊपर दाग भी लगेगा। अब जैसे ये ऐसे इरेक्ट हो जाएंगे ऐसे तो ये फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेंगे। कांटेक्ट नहीं रहेगा ज़मीन से कांटेक्ट नहीं रहना चाहिए। तो ये जैसे ये पत्ते जैसे पानी में दब के सड़ गए ये, तो ये सड़न शुरू हो जाती पत्तों में, तो ये स्थिति ऐसी रहेगी। तो क्या हो जाएगा, हर समय ये प्लांट जब ऐसे रहेगा तो सन हार्वेस्ट बहुत ज़्यादा करेगा और ज़मीन के ऊपर भी अच्छी धूप मिलेगी। ठीक है ना। तो टमाटर की साइज, क्वालिटी ये सब अच्छी रहेगी। देखिए यहाँ पर ये ज़मीन पे टिका था, इसको कीड़े ने पंच कर दिया है। ये देखिए इसको कीड़े ने पंच किया है ना। तो ये आप इसके ऊपर वो इसको स्टैंड खड़ा कीजिए इसको, और जब प्लांट पूरे खड़े हो जाएंगे तो बीच में जो नाली है वो बना के दोनों तरफ की मिट्टी चढ़ा दीजिए और बीच में से एक नाली बननी चाहिए पानी के लिए। तो पानी यहाँ डाला तो वहाँ तक पहुँच जाए पानी। ठीक है ना। जड़ पर पानी नहीं लगे, पानी नीचे की जो आसपास है जो स्टेम है उस पर नहीं जाए, आसपास की जड़ों को मिलना चाहिए। यहाँ पर ये पाउडरी मिल्ड्यू आया हुआ है, ये पाउडरी मिल्ड्यू आया हुआ है। देखिए फंगल के ये स्पोर्स दिख रहे हैं, है ना। तो इस पे एक काम कीजिए, आपके पास में या तो ट्राइकोडर्मा पड़ा होगा उसका स्प्रे कीजिए, नहीं तो जो क्विक ब्रेक का जो आपने सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसमें सिलपॉट डालकर उसका स्प्रे कर दीजिए इस पे, और एक 5-7 दिन बाद रिपीट कर दीजिए। 2 बार करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। उसका मेजरमेंट 15 लीटर की टंकी आपकी स्प्रे वाली, उसमें क्विक ब्रेक का पानी भर लिया 15 लीटर, उसमें 30 ml सिलपॉट डाल दीजिए और स्प्रे कर दीजिए। ठीक है, सेम जो अपन ने आम के लिए किया था, आम के लिए जो पानी बनाया था वो वाला, और उसमें फिर वो सिलपॉट डाल देना ऐड कर। अब जैसे ये आउटसाइड है आपके, ये जो आपने छोटी सी बगीचा बनाई है, तो यहाँ पर ये हाइट में है। अब जैसे बारिश आएगी तो ये पूरी मिट्टी अंदर बहेगी, तो आपका बॉर्डर भी खराब होगा और ये सारे सीड अंदर माइग्रेंट होंगे। ठीक है। तो 2 काम करना, एक तो इस मिट्टी को थोड़ा सा फ्लैट करके एक्स्ट्रा मिट्टी यहाँ से निकलती है उसको काम में लीजिए, और दूसरा इसके चारों तरफ 1-1.5 फीट गहरी और 1 फीट चौड़ी एक ट्रेंच काटिए, जहाँ स्पेशली इस साइड से और उस साइड से दोनों तरफ से स्लोप आ रही है। तो क्या होगा, ये सारा पानी इस नाली के अंदर में रहेगा और अपर ग्राउंड का वाटर लेवल ठीक करेगा और ज़्यादा अंदर में पानी नहीं भरेगा, नहीं तो सारा अंदर पानी भरेगा बारिश में तो ये सारी फसलें आपकी ख़राब हो जाएगी। तो ये अभी आपने एक सैंपल के तौर पे छोटा सा लगाया है, मान लीजिए ये, और 5000 स्क्वायर फीट की जगह है, लेकिन जब आप बड़े में करेंगे तो भी इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बॉर्डर आपका सिक्योर्ड रहना चाहिए। बाहर से जो माइग्रेटरी जो सीड्स आते हैं बह के, वीड कहाँ से ज़्यादा आता है, या तो आपके वहाँ पैदा होता है या बाहर से बह के आता है। तो ये बाहर से बह के हम अंदर नहीं आने देना है, अंदर तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, बाहर का हमको अंदर नहीं आने देना है। और ये सीड, ये जो वेस्टेज, हाँ ये जो वेस्ट आपने डाला है घास का, अब इसमें सीड है, अब ये जैसे ही पानी गिरेगा तो ये यहाँ से लाइव हो जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा फिर से। तो इस तरह की जब घास निकलती है ना, उसको आप किसी गड्ढे में डाल दीजिए, गड्ढे में डाल के ऊपर 4 इंच की मिट्टी डालिए और उसके ऊपर मेथी, धनिया, पालक बो दीजिए। तो 1-1.5 महीने में धनिया, मेथी, पालक तैयार होगा, तब तक ये नीचे कंपोस्ट हो जाएगा। कितने स्क्वायर फीट में डालो फिर इसको? ये इतना तो आप इतना ही डाल दो ना। हाँ ये इतने बड़े मतलब 6 बाई 6 के जगह में काफ़ी है, काफ़ी हो जाएगा। हाँ। करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, बेल आइकॉन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।